हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मैथिफाई क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने जो पहली क्लास करी थी वो इंट्रोडक्शन की क्लास करी थी, जो पूरी ख़त्म हो चुकी है इंट्रोडक्शन की क्लास। और इंट्रोडक्शन जिसको समझ में आ चुका है उसके लिए जो एक्सरसाइज है 3.1, 3.2, देन 3.3, ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा एक्सरसाइज। और उसके बाद में आज की जो क्लास है उसमें हम 3.1 को पूरा कवर करेंगे। और 3.2 भी शायद हो जाए, कुछ पार्ट्स हो जाए 3.2 के। बट अब आज जो है हम मोस्टली कोशिश करेंगे 3.1 को ख़त्म करने की। ठीक है, तो चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम, और क्लास में वैसे भी ज़्यादा बातें हो जाती हैं, तो आज जो है ज़्यादा बातें नहीं होंगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूँ, 3.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो केवल और केवल फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकना। तो चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको उसको आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही करवा चुका हूँ, उसमें ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इसमें सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है, और इसमें फाइंड करना है हमें कि जो ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं कि ये कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल है, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी सारे पार्ट्स आप लोग करेंगे। ठीक है, चलो अच्छे से समझ लेते हैं इस क्वेश्चंस को, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और इसमें सेकंड इक्वेशन दे रखी है हमें 7x प्लस 6y देन माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। आप लोगों को पता है कोइंसिडेंट कब होता है, पैरेलल कब होता है, और इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनती है। ठीक है, और जिसको भी नहीं पता है, ये चीज़ें नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पर 3.1 एक्सरसाइज करने के लिए, तो मैं साफ कहूँगा आप लोग यहाँ से चले जाओ। सीधा सीधा कहूँगा, क्लास में मत रहो, सीधा सीधा चले जाओ। कमेंट आएगा, समझ में नहीं आएगा तो मैं उसका रिप्लाई भी नहीं करूँगा। ठीक है, सिंपल से इस क्लास से निकलो, आई बटन है, क्लिक करो, इंट्रोडक्शन पार्ट में चले जाओ। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करो, फिर यहाँ पर आओ। डायरेक्ट आओगे नहीं आएगा समझ में, किसी कीमत पर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट में दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, किसी कीमत पर भी नहीं करूँगा। चलो, तो अब देखो हमें इसमें निकालना क्या है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है या फिर पैरेलल लाइन बन रही है, हमें इसको चेक करना है। तो अब देख सकते हो आप लोग, मान लो हमारे पास में क्या है, A1 कितना दे रखा है हमें 5, B1 कितना है 4, -4 है, C1 दे रखा है हमें 8, A2 क्या दे रखा है 7, B2 कितना दे रखा है 6, और C2 क्या दे रखा है हमें माइनस का 9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास में ये चीज़ें आ चुकी है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो फटाफट से देखो कैसे सॉल्व होगा एक बार। देखो चेक करो, उम्मीद है आप लोगों ने पहले पता लगा लिया होगा, क्योंकि मैंने इतना इंट्रोडक्शन करवा दिया कि आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, आपने सिंपल से पता लगा लिया होगा। चलो अब मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। हमें क्या निकालना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, यही निकालना है। रखो इसको, A1/A2, सॉरी A1 कितना दे रखा हमें 5,
B1 कितना है हमारे पास में, सॉरी A2 कितना है हमारे पास में 7, B1 कितना है -4, B2 कितना है 6। क्या हमें और चेक करने की ज़रूरत है? क्या हमें इसके आगे चेक करने की ज़रूरत है? इसको अभी नहीं है। चलो, जब ज़रूरत ही नहीं है सिंपल से देख लो, वैसे हम काट भी देते हैं इसको। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर भी हमारे पास में क्या बनेगा 5/7 और माइनस का 2/3, जो एक ये नॉट इक्वल टू बनता है। अगर ये दोनों, अगर हमारे पास में A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल आता है तो क्या बनता है? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या हम आगे भी चेक कर सकते हैं क्या इसको? नहीं कर सकते चेक, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, या तो कोइंसिडेंट में तीनों क्लियर हो, और अगर हमारे पास में पैरेलल है तो पैरेलल के लिए आप लोगों को पता है क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलो, तो आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ में आ चुका होगा, अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो चलो आगे करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज में हालांकि कुछ है नहीं, जल्दी से जल्दी कर लोगे। चलो, थर्ड क्वेश्चन देखो। जल्दी पढ़ो भाई, उम्मीद है पढ़ लिया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पता करना है हमें? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो वो भी बताना है, और कंसिस्टेंट है तो ये भी बताना है आप लोगों को। देखो, अब ये आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये नया चीज़ कहाँ से आ गया, कंसिस्टेंट क्या आ गया, इनकंसिस्टेंट क्या आ गया। कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। मुझे मालूम है आप कहोगे सर इंट्रोडक्शन वाले जो पुराने बच्चे जो देख के आए हैं उनको पता है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमें पढ़ाया ही नहीं गया। तो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट कोई भी अच्छी कोई बड़ी बात नहीं है। कंसिस्टेंट क्या है कि अगर हमारा इन तीनों में से कुछ भी लॉ निकलता है तो वो एक कंसिस्टेंट है, अगर नहीं निकलता है वो एक इनकंसिस्टेंट है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, अगर हमारा उसमें से कुछ भी लॉ, जो 3 लॉ बताए थे मैंने, अगर उनमें से कुछ भी चीज़ आता है तो वो कंसिस्टेंट होगा, अगर नहीं आता है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। फोर्थ भी क्वेश्चन में भी आपको इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और को इंसिडेंट लाइन बतानी है। तो आप लोगों का इसमें कुछ भी नहीं था फर्स्ट एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था आप लोगों को, जो भी इंट्रोडक्शन बताया था, अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया है, इंट्रोडक्शन अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, मैं फर्स्ट एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी चैप्टर की बात कर रहा हूँ, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज पे मत रहो। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है तो आपका बहुत अच्छा है। CBSE वाले बच्चे अगर डर रहे हैं कि नहीं सर हमें करवाओ, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग अगर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर लिया है, आप लोग दोबारा जाके देख सकते हो, उसको दोबारा से ही देख लो और उसको अच्छे से कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 3.1 में जो था क्वेश्चंस, वो कुछ भी नहीं था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। हम आगे चलेंगे थोड़ा सा, मैं अब 3.2 करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, 3.1 में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बस एक क्वेश्चंस करके दिखाया कि ये ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में करवाया था। भाई इसमें ये बताओ इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं है, कोइंसिडेंट है या नहीं है, बस यही बताना है उसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को डरना नहीं है। चलो, तो अब जो करने वाले हैं हम 3.2। 3.2 3.2 एक्सरसाइज, जो हमारे पास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, उसमें मेथड आता है हमारे पास में, क्या? सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड।
ठीक है बेटा, अगर स्पेलिंग कुछ भी मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। चलो, तो हमारे पास में आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब इसमें चलो निकालते हैं क्वेश्चंस को। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस यही है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.2 है, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 14। उसके बाद में सेकंड इसमें दे रखा है x माइनस वाई इक्वल्स टू में 4, ठीक है। ये क्वेश्चंस था हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें मैं जो भी डिफ़िकल्ट मेरे को लगेंगे मैं वो सब करवा दूंगा आपको, चिंता की कोई बात नहीं, चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ कहूँगा, पानी वानी पीना है तो पानी पी करके आ जाओ आप लोग, ठीक है। आप लोग पानी पी करके आ जाओ, क्योंकि इस जो मेथड कराऊंगा इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को उठना नहीं है। सिंपल आपको आंखें यहाँ पर लगाए रखनी है कि मेरे को ये देखना है, क्योंकि अगर आपने स्किप करके जा रहे हो या फिर रोक के जा रहे हो वीडियो को तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर अगर आप रोक के जा रहे हो तो इसको फिर दोबारा से देखना, बीच में से मत देखना, नहीं आएगा समझ में बिल्कुल भी, ठीक है। हालांकि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी मैंने ये चीज़ करवा चुका हूँ, अगर देखा है किसी ने तो उसके लिए बहुत बहुत ही अच्छा है, और अभी देखेगा एक्सीलेंट हो जाएगा, ठीक है। वो उस क्वेश्चन को पॉलिश मार देगा वो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, ठीक है। देखो, अब मैं ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड उठा रहा हूँ, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू में 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या है, ये सेकंड है। इसमें से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल्स टू में y इधर है, प्लस का हो जाएगा 4 प्लस वाई हो जाएगा, ये 4 प्लस वाई हो जाएगा, सॉरी 4 प्लस वाई हो जाएगा। x की वैल्यूज जो है हमारे पास में ये आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। अब देखो, द वैल्यू ऑफ x इज 14, किस में करूँ, आप लोग कहोगे सर सेकंड में करो, तो मैं सेकंड में ही कर दे रहा हूँ। आप लोग कहोगे फर्स्ट में, तो मैं फर्स्ट में ही कर दे रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आपको इसमें हिंदी वाले बच्चे जो लिखेंगे, ये वाला कौन सा मेथड है हिंदी वाले बच्चों को, प्रतिस्थापन विधि है ये, ठीक है। यहाँ पर लिखना है हमें कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ हिंदी में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये चीज़ है हिंदी वाले बच्चों के लिए। आप देखो, समीकरण नंबर 1 में रखो x का मान, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 14, ठीक है। समीकरण नंबर 1 है ये। इसमें रखो x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू में 14, ये चीज़ दे रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। y और y क्या हो जाएंगे भाई, बाहर करो उसको, तो 4 प्लस वाई हो जाएगा इक्वल्स टू में 14, एक y ये कितना हो जाएगा, 2y, 4 प्लस 2y इक्वल्स टू में 14, y को 4 को उधर भेज दो, तो 2y इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 14 माइनस में 4, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं 14 माइनस में 4, तो 2y इक्वल्स टू में 14 माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास में 10, 14 माइनस 4 क्या हो गया हमारे पास में 10। एक मिनट जरा मैं चेक कर लूँ, दिख रहा है ना यहाँ से, ठीक। देखो 2y इक्वल्स टू में 10, अब देखो y यहाँ पर क्या है, 2 इसमें मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू में 10 पॉन में 2, तो 2 5 से क्या हो जाएगा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 5, तो y 5 आ चुकी है हमारे पास में।
y की जो वैल्यू है, y का जो मान है, वो आप किसी भी समीकरण, किसी भी इक्वेशन में जा करके रख सकते हो आप। चलो रखो, y का मान समीकरण 2 में रख दे रहा हूँ भाई मैं। आप लोग कहोगे 2 में नहीं, 1 में रखो, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर द वैल्यू ऑफ y is put in equation, ठीक है। एक चीज़ कर दिया, अब यहाँ पर रखो तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ कर रहा हूँ भाई। तो y की वैल्यू समीकरण यानी कि वैल्यू सॉरी इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 14 इक्वल्स टू में ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर 1। तो x प्लस में y कितना आया था हमारे पास में 5 इक्वल्स टू में 14, ठीक है। 5 उधर चला जाएगा तो x इक्वल्स टू में 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, कितनी आएगी 9। x कितना आ जाएगा हमारे पास में 9। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास में आ चुकी है, एक आई है y की और एक आई है x की 5 और y की 9 आ चुकी है। ये था हमारे पास में एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करो, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा भी। दूसरा चीज़, अगर कोई सॉल्यूशन अगर आप लोगों को नहीं हो पाता है, कोई सा भी सॉल्यूशन, जैसे मैंने कहा कि कोई सा भी अगर टफ क्वेश्चन होगा तो मैं यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है। और अगर उसमें भी अगर कुछ नहीं हो पाता है तो मैंने सारे सॉल्यूशंस जो है, सारे सॉल्यूशंस मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पर प्रोवाइड करवा रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से जा करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें सारे सॉल्यूशंस है उसके अंदर, ठीक है। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, जो उसका चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, उसमें बताया था कि कुछ बच्चे ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर आपका जो 5 माइनस 2√2 वाला क्वेश्चन है वो नहीं हो पा रहा है उससे, तो मैंने उसके सॉल्यूशन डाल दिए उसमें, ठीक है। जो नहीं हो पाएगा बेटा आप लोग बताओगे तभी मैं डालूंगा उसमें क्वेश्चन, लेकिन वैसे भी मैंने सब नहीं भी बताओगे तब भी मेरे को पता है कि कौन सा बच्चा किस में डाउट होएगा, इसलिए मैंने सारे सॉल्यूशन जो है उसके अंदर प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप लोग वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी नहीं आता है समझ में अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं अब क्या करूँगा, उन छोटी छोटी वीडियोज़ बना करके, छोटी छोटी वीडियो बना करके उस चैनल पर डाल दूंगा, जिससे आप लोग उस चीज़ को समझ भी सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में करेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। जल्दी करो। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास में कुछ बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, ये एक सेकंड क्वेश्चंस भी मैं करवा दे रहा हूँ आप लोगों को, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से आओ, इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का है सेकंड पार्ट। ये दे रखा हमें s माइनस टी इक्वल्स टू में 3, और सेकंड दे रखा हमें s अपॉन 3 और प्लस का दे रखा हमें t अपॉन 2, ठीक है, इक्वल्स टू में दे रखा हमें 6, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, जल्दी से आओ। कैसे सॉल्व होगा, पहले इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2s प्लस में 3t, ठीक है, अपॉन में 6 इक्वल्स टू में 6 से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 36 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 36,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, ये इक्वेशन नंबर आ गया फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास में सेकंड। जल्दी से आओ, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू में 36, तो s माइनस टी इक्वल्स टू में 3। ये क्वेश्चन जो गलत हो गया था मैं उसको दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 2s प्लस 3t इक्वल्स टू में 36 माइनस में 2। तो अब इसको निकालते हैं, हम s की वैल्यू निकालना है, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से निकाला है, s की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, ये क्या हो जाएगा 2 3 माइनस टी प्लस में 3t इक्वल्स टू में 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू में 36 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास में, ये प्लस का t होगा बेटा, क्योंकि t इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये आएगा 6 प्लस में 5t इक्वल्स टू में 36। 5t इक्वल्स टू में 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 30, तो 5 6 30। तो t की जो वैल्यूज़ आई है हमारे पास में वो क्या आई है हमारे पास, t की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे अब हम। तो t की वैल्यू आई है हमारे पास 6, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। t की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब इस t की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं यहाँ आगे, सॉरी, आगे चलो, t की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, 2s प्लस 3 इंटू में 6 इक्वल्स टू में 36, तो 2s प्लस 18 इक्वल्स टू में 36, तो 2s इक्वल्स टू में 36 माइनस 18, तो 2s इक्वल्स टू में 18, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/2 यानी कि 9, क्या आ जाएगा 9। तो s क्या आ गया हमारे पास में 9 और t क्या आ गया हमारे पास में 6, s 9 और t 6 आ गया। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन रही थी। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, देखो, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। आगे चलो, जल्दी करो इसको नोट, फिर आगे करते हैं थोड़ा सा। चलो मैं रफ कर रहा हूँ इसको। अब देखो, अब क्वेश्चंस क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन है, आप लोग अब सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन और करवा दूंगा। अब आता है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, एक फोर्थ पार्ट है इसका जिसमें थोड़े से अटकते हैं बच्चे, तो मैं करवा दे रहा हूँ जल्दी से। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू में 1.3 दे रखा है। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन दे रखा है इसमें 0.4x प्लस 0.5y
इक्वल टू में दे रखा है 2.3। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, बेसिक चीजें बताने वाला हूँ, सॉरी बेसिक चीजें क्या है। तो देखो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू में 1.3 दे रखा है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी के सेकंड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, उसमें डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, तो देखो बेसिक चीजें पहले क्या, बेसिक चीजें बता रहा हूँ मैं, सिर्फ बेसिक। आप क्या करो 0.2x प्लस 0.3y, क्योंकि बेसिक चीजें अगर हमें पता होगी ना, और इस 1.3 को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 1.3 इक्वल टू में 0, माइनस का हो जाएगा ये, माइनस का, एक सेकेंड, माइनस का 1.3 इक्वल टू में 0। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पर से अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो क्या बनेगा 10। अगर एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो 10 ही लगेगी हमारे पास में। तो मैं इन सब में से पॉइंट हटा दे रहा हूँ, मैं ये पॉइंट हटाया, ये भी पॉइंट हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी मैं एक पॉइंट हटा दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 13 हो जाएगा। भाई आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो भाई मैं यहाँ पर 10 लगा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10, भाई पॉइंट हटा दिया, 10 10 लगा दी सब किसी भी। ठीक है, देखो 10 लगा दिया। अब क्या करना है हमें, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं, सबसे बेसिक, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 10, अब मैं इसको एलसीएम ले लूँगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस में 13 अपॉन में क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 0, और ये 10 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में एक 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। चलो अब क्या करना है, वापस से वही चीज़ करो, 2x प्लस 3y, माइनस का था इसको वापस इधर भेज दो, ये हो जाएगा 13। तो हमारे पास में ये एक इक्वेशन बन के आ चुकी है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मैं बताता हूँ, अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो एक नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यूज वाले एक नंबर में क्वेश्चन एचबीएससी वाले तो दे ही देते हैं, इसको सीबीएसई का पता नहीं, एचबीएससी वाले जरूर दे देते हैं। तो अब कुछ डायरेक्ट क्या करना, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो भैया 2x 3y और डायरेक्ट 13 कर सकते हो आप लोग, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद तो वापस 0 हो जाएगा। लेकिन बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए ना, हुआ कैसे ये। अगर आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ, वहाँ पर अगर कंफ्यूज हो जाओ तो फिर क्या करोगे, तो ये पता रहेगा, पैटर्न पता रहेगा कि हाँ ये ऐसे होगा। ठीक है, चलो तो ये चीज़ समझ में आ चुकी है। हाँ, मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, फोर एक्स प्लस 5y प्लस 2 में 23। क्वेश्चन देख रहा हूँ, यही था ना। चलो अब ये हो गया हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर हो गया ये सेकंड। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास में क्या, फर्स्ट। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 13, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा ये 13। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 13, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और 4x प्लस 5y इक्वल्स टू में 23। अब देखो अब हमें वैसे सॉल्व करना है इसको, तो आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो सॉल्व। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, वैसे ही मैं बता रहा हूँ, इसको मैं दे रहा हूँ होमवर्क, ये होमवर्क है। ठीक है, चलो मैंने सॉल्यूशन बता दी है, बाकी आप लोग कर सकते हो इस चीज़ को। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट से इसको नोट कर लो इस पैटर्न को जल्दी, वरना छोड़ो होमवर्क छोड़ो, मैं यही करवा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन से। चलो बहुत सारे क्वेश्चन है जो होमवर्क करनी है आप लोग, चलो देखो अब उठाते हैं, सेकंड क्वेश्चन से करते हैं हम इसको। 4x प्लस 5y इक्वल्स टू में दे रखा है 23, ये क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें सेकंड। निकालो x की वैल्यू निकालो। आप कहोगे सर x की वैल्यू क्यों, y की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं आप, y की निकाल लो भाई। चलो देखो 23 माइनस का क्या हो जाएगा ये 4x, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में 5y इक्वल्स टू 23 माइनस में x।
ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 5, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 5, वाई की वैल्यू आ गई है, वाई की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो। आगे देखो, तो मैं x में फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ, तो 2x, ये कर दे रहा हूँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 30। आप पैटर्न तो आप लोग जान के फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिए कैसे पैटर्न से लिखना है हमें, ठीक है। उसके बाद में इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में लिख दिया हमने, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा अभी 2x प्लस में 3 23 माइनस 4x अपॉन में क्या हो जाएगा ये 5 अपॉन में 5 और इक्वल्स टू में हो जाएगा ये 23। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो अब चलो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस में 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 माइनस में 3 4 ज़ा 12x अपॉन में क्या हो जाएगा ये 5 इक्वल्स टू में 23। 5 इधर मल्टीप्लाई में होगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस 69 माइनस में 12x और इक्वल्स टू में ये 5 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 23 5 ज़ा होता है 115। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो इस 69 को आप लोग इधर भेज दो फटाफट से। हाँ, तो ये हमारे पास में दे रखा है माइनस का 12x, ये दे रखा है, समझ गए होगा आप लोग। तो माइनस का 12x और ये प्लस का 10x है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x प्लस में 69 इक्वल्स टू में 150। 69 को यहाँ से ये देखो माइनस का 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 115 और माइनस का 69। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं आगे की। तो ये दे रखा था हमें 115 माइनस में 69, इसको माइनस करो तो देखो इधर 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में 4, और 10 में से 6 जाएगा तो 4 ही बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो माइनस का 2x इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या आएगा 44 ही आएगा, क्योंकि देखो 15 में से 9 जाएगा, यहाँ पर देख लो ना 115 और 69, तो क्या आ जाएगा 15 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 4, और यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा तो भी 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो x इक्वल्स टू में 44 अपॉन में 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 22। x की वैल्यू क्या आ गई है माइनस का 22। माइनस कैसे आया आप लोगों को पता चल गया होगा। इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। हमारे पास में क्या आ जाएगा y की वैल्यूज आ जाएगी, तो 2 माइनस का 22 प्लस में 3y इक्वल्स टू में 13। ये हमने फर्स्ट में ही पुट करा है, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो माइनस का 44 प्लस का 3y इक्वल्स टू में 13, ये इधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा 3y इक्वल्स टू में 13 प्लस का 44, तो 3y इक्वल्स टू में 3 प्लस 4 7, 4 और 1 5, 7 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 57 अपॉन में 3 करोगे तो 3 1 ज़ा 3, 2 बचेगा 3 9 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 19। x की आई है हमारे पास में -22 और y की आई है हमारे पास में क्या 19। ये दो वैल्यूज़ आ चुकी है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ये देख लो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। चलो इसको पैराग्राफ पढ़ लें। इसको अगर समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से इसको दोबारा से समझा दे रहा हूँ, देख लो एक बार। 2 है, हमने क्या करा
ये हमारे पास में क्वेश्चन दे दिए नहीं थी, पॉइंटों में था, पॉइंट को हमने सॉल्व करा। पॉइंट सॉल्व करने के बाद हमने y की वैल्यू निकाली। पहले y की वैल्यूज़ को क्या करा हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया, ठीक है, सॉरी फर्स्ट में पुट कर दिया हमने। फर्स्ट में पुट करने के बाद हमारे पास में ये आया और हमने x की वैल्यू निकाली -22। ये सॉल्यूशन के बाद -22 आ गया। फिर x की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर दिया और उसके बाद हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ गई 19। तो x आ गया हमारे पास में -22 और y आ गया हमारे पास में 19। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी। चलो आगे देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। नहीं आया है समझ में तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब जो है क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ करवाया है। फिफ्थ क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग कर लोगे, ठीक है। और एक रह गया सेकंड क्वेश्चंस और थर्ड क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स हैं जिसको हमें सॉल्व करना है। मैं फिफ्थ पार्ट को और सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें डाउट लग रहा है कि आप लोग ज़रूर फंसेंगे इस चीज़ में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फटाफट से इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा है हमें, √2x प्लस क्वेश्चन में 0, ये दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें √3x माइनस में √8y, ठीक है, और ये दे रखा हमें इक्वल में 0, ठीक है, माइनस में √8y इक्वल में 0 दे रखा है। चलो इसको हमें सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व होएगा। सिंपल सा फंडा है, वही चीज़ें लगेंगी, वही स्टेप्स लगेंगे। रूट के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे कि रूट से कैसे सॉल्यूशन होगी, तो रूट वाले क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं कि ये कौन है जो बच्चे को डरा रहा है। देखो फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन को उठाते हैं हम, √3x माइनस में √8y इक्वल में 0। चलो तो √3x इक्वल में क्या हो जाएगा, √8y। x की वैल्यू निकालने के लिए √8y और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये सॉरी √3, ये चीज़ आ गई। ये हमारे पास में एक x की वैल्यूज आ चुकी है। x की वैल्यू को किसी में पुट कर दो, मैं पुट कर दे रहा हूँ फर्स्ट में। तो फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो √2x प्लस √3y इक्वल में 0, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो x की वैल्यू को √2, यहाँ पर क्या हो जाएगा √8y अपॉन में √3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, प्लस में √3y इक्वल में क्या हो जाएगा, ये 0, ठीक है। अब जो ये √2 है, क्या है हमारे पास में √2 और √8, ये अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अगर मैं, तो देखो क्या करेंगे, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 16, 2 8 16, तो क्या बन जाएगा भाई, अगर ये हो रहा है हमारा 16y, ठीक है, अपॉन में √3 और प्लस में हो रहा है √3y इक्वल में बन रहा है ये 0। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आगे देखो चलो देखो
अब ये √3 है, √3y से मल्टीप्लाई हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4y प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में 3y आ जाएगा वापस में ही 3y इक्वल्स टू में 0। 4 + 3 क्या हो जाएगा हमारे पास में 7y टू में 0। तो y की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी भाई, ये इसमें है, ये y जो है ये 7 जो है ये किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 0 ही आ जाएगी हमारे पास में वापस। क्यों नहीं आएगी 0? √28y प्लस में √3y था, इस √3 से हमने मल्टीप्लाई करा तो √3 × √3 भाई कैंसिल हो गया, √3 से 3 हमारे पास में ये आ गया। √2 को √8 से मल्टीप्लाई करा तो क्या है हमारे पास में 16, 2 × 16, 16 का रूट होता है 4y प्लस में 3y, ये 7y हो गया। तो y की वैल्यू, अब ये 7 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 0 के डिवाइड में आएगा, 0 के डिवाइड में आएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0। y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 0, y की वैल्यू क्या आएगी 0, y की वैल्यू क्या आएगी 0। चलो अब इस y की वैल्यू को किसी कहीं भी जब पुट कर दो, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 0 ही आएगी। देखो इधर, देखो यहाँ पर आता है √2x प्लस में √3y इक्वल्स टू में 0। तो √2x प्लस में √3 × में 0 इक्वल्स टू में 0, ये तो 0 ही हो गया। क्या बचा √2x इक्वल्स टू में 0। x की वैल्यू निकालने के लिए √2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, दोनों के दोनों 0 हो चुके। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नो दिक्कत। तो यहाँ तक होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से देखो भाई इसको। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो हमें जो दो इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है पहले समझ लो इस चीज़ को। क्वेश्चन बोला गया है सॉल्व 2x + 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x - 4y इक्वल्स टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx + 3। एक दो इक्वेशन दे रखी है और उसमें जो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है जो y इक्वल्स टू mx + 3 के अकॉर्डिंग दे रखी है हमें, ठीक है। तो मुझे लगता है इस पूरे इक्वेशन को लिखने की जरूरत है, ठीक है ना। जो इक्वेशन लिखना पड़ेगा जैसे स्टेटमेंट वाले वो लिखूंगा ही लिखूंगा, तो इस चीज़ को लिखने की जरूरत है नहीं वैसे। चलो तो हमें दो इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y इक्वल्स टू 11, फटाफट से लिखो। टू एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये दे रखी है हमें फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 2x - 4y इक्वल्स टू में -24, ये है हमारे पास में सेकंड इक्वेशन। और फाइंड क्या करना है हमें, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो फाइंड करना है हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल्स टू में mx + 3, ये हमें फाइंड करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y इज इक्वल्स टू में mx + 3, ठीक है। चलो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट दे रखा है हमें इक्वेशन क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको करना है हमें। तो चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं और m की वैल्यू हमें फाइंड करते हैं।
चलो देखो, देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 11, ये फर्स्ट इक्वेशंस करें बेटा, सॉल्यूशन जरूर लिखना है यहाँ पर कि सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब दे रखा है हमें क्या, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 11, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x इक्वल्स टू में 11 माइनस 3y, और भाई ये x से ये हटा देता हूँ, ये आ जाएगा 2। सिंपल सा फंडा हो गया, x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। इस x की वैल्यू को किसी में पुट करना है हमें, चलो आओ सेकंड में पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2, 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल्स टू में माइनस का 24, ठीक है। मैं इस 2 से 2 को कैंसिल कर, नहीं हो रहा है कैंसिल तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में आ गया 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल्स टू में माइनस का 24, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 11 माइनस में 7y इक्वल्स टू में 24 निकालना है हमें, ठीक है। तो माइनस का दे रखा हमें 24, माइनस का 7y माइनस का 24, माइनस का 24, अरे यार क्या हो रहा है 4 को मैं y बना रहा हूँ, माइनस का 24 और ये हो जाएगा प्लस का 11, क्योंकि सॉरी प्लस का 11 क्यों होगा, ये 11 प्लस का था तो इधर माइनस का 11 हो जाएगा। तो माइनस का 7y इक्वल्स टू में 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 1 और 2 3, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7y इक्वल्स टू में 35, 7 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई हमारे पास में 5 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 5, y क्या आ जाएगा, y क्या आ जाएगा भाई, y आ जाएगा हमारे पास में 5, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, x की वैल्यू निकालनी, निकालो x की वैल्यू भाई, किसी में रख देते हैं 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में 11, ये इक्वेशन नंबर दे रखा है फर्स्ट। तो 2x प्लस में 3 मल्टीप्लाई में दे रखा हमें 5 टू में 11, तो 2x प्लस में 5 3 से क्या हो जाएगा 15 इक्वल्स टू में 11, तो 2x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा भाई 15 इधर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 15 इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 2 4 हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा भाई, ये इधर जाएगा तो माइनस का ही बनेगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस का 2। तो अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालो m की वैल्यू। देखो अब दे रखा हमें कि m की वैल्यू फाइंड करो, इसमें रखो वैल्यूज, y कितना निकला था हमारे पास में 5, यहाँ लिख देते हैं हम, y आया था 5 और x आया था हमारे पास में माइनस का 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखो तो y दे रखा हमें 5, m तो है नहीं, x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें माइनस का 2 और प्लस का 3, तो 5 इक्वल्स टू में माइनस 2m प्लस का 3, इस 3 को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा माइनस, भाई 3 को यहाँ भेजेंगे तो 3 माइनस 5 इक्वल्स टू में माइनस का 2m, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल्स टू में माइनस का 2m, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इज इक्वल्स टू में 2m, तो m क्या आ जाएगा हमारे पास में 2/2 इक्वल्स टू में 1, तो m की वैल्यू क्या आ गई है 1। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें आ चुकी है भाई हमारे पास में, क्वेश्चंस कंप्लीट। और यहाँ पर आप नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखना, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, जल्दी आ जाओ।
बेटा जी एक चीज़ आप सभी से बोलनी है। मैंने जो अभी एक क्वेश्चन, चलो भाई देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। इस क्वेश्चन में करना क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, फाइंड देम। यानी कि और भी चीज़ें फाइंड करो इसमें, ठीक है। तो अब जो है इसमें दो नंबर का जो डिफरेंस है, यानी कि क्वेश्चन हिंदी वाले बच्चों को भी बता रहा हूँ, जो दो नंबर का जो अंतर है वो 26 है, और एक नंबर जो है 3 गुना है। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, ठीक है। एक नंबर, पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। चलो देखो इक्वेशन बनाते हैं हम इसका। इक्वेशन बनेगी, सिंपल सी इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन क्या बनेगी, द टू नंबर डिफरेंस इज 26। तो हमारे पास में क्या बनेगा, एक x माइनस वाई बनेगा हमारे पास में 26। ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड बोला है इसने द वन नंबर इज 3 टाइम्स और अदर देन। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू में मैं इसको 3x लिख सकता हूँ ना भाई। जो इसने पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो ये दूसरे नंबर का 3 गुना हो गया पहला नंबर, ठीक है। जो x है, x जो है ये दूसरे नंबर का 3 गुना है, यानी y का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर लिख देंगे ना हम y इज इक्वल्स टू में 3x। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। बस क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो y की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 3x। y पहले से ही दे रखा हमें 3x। y की वैल्यू पुट करो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसमें x माइनस में 3x इक्वल्स टू में 26। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का 2x इक्वल्स टू 26। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास में 13, किसका, माइनस का। x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में 13। x की वैल्यू रख दो इसमें, मैं भैया सेकंड में रख रहा हूँ x की वैल्यू को, रखो y इज इक्वल्स टू में 3 मल्टीप्लाई माइनस का 13। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 3 ज़ा 39, माइनस का 39। हो गया भाई क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। लाइए जल्दी से नोट कर लो इसको। और भाई आज की क्लास जो है वो तो बहुत लंबी हो गई है, 1 आवर प्लस की हो गई है। तो आज जो है यहाँ पर जो है हम एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, बहुत पसंद आई होगी, और समझ में भी आया होगा। समझ में तो आना ही चाहिए, पढ़ाने वाला भी तो कोई है सामने खड़ा। हाँ चलो, आप लोग किसी से पढ़िए, कोई मास्टर बुरा नहीं होता है, लेकिन जिसके साथ आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसके साथ भी आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग शुरू से लेकर एंड तक चलते रहिए, लेकिन आप उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि सामने जो पढ़ाने वाला है वो ऐसा नहीं है कि उसके पास ज्ञान नहीं है, पूरा पूरा ज्ञान है, तभी वो ऑनलाइन आया पड़ा है। क्योंकि ऑनलाइन में आदमी किसी से बच नहीं सकता, किसी से नहीं बच सकता। जैसे मैंने कहा, अगर कोई सही क्वेश्चन करवा रहा है तो वो ये नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन गलत है। अगर सामने वाला जो टीचर वो ज़्यादा एक्सपर्ट है, पढ़ाने वाला मास्टर भी एक्सपर्ट है, लेकिन वो गलत नहीं करेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि जब ऑनलाइन आते हैं तो पहले हम भी पढ़ते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को पहले जो है पढ़ना
पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोगों की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोगों की उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लेंगे क्वेश्चंस को। आगे 1 मिनट रुकना। हाँ तो भाई आज की क्लास जो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, और हाँ अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं किया है तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है आई बटन पे जा करके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने शुरू में भी कहा था, क्लास में आने से पहले ही मैंने कहा था कि अगर कोई डायरेक्ट इस क्लास में आया है तो वो बिल्कुल भी इस क्लास में मत रहना, कोई भी मत रहना इस क्लास में। पहले जाओ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखो, उसके बाद इस क्लास में आओ। समझ गए आप? बेशक से वैसे मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर रख लिया है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिया है, और वो अगर सारे क्वेश्चंस नहीं भी करता, लेकिन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर उसने बिल्कुल माइंड में सेट कर लिया है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो 3rd चैप्टर का 80% कवर कर लिया उसने। 20% वो प्रैक्टिस करेगा बस, वो 80% उसने इंट्रोडक्शन में कर दिया उसने। समझ रहे हो? क्योंकि इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चन को सिर्फ पॉलिश करते हैं, बस पैटर्न सीखते हैं। पैटर्न तो इंट्रोडक्शन में ही सीख जाते हैं वैसे हम, तो इसीलिए कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर सीख लिया है तो मैंने गारंटी दी है कि 80% आपने 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 20% सिर्फ प्रैक्टिस है। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, तो आप उस सब्जेक्ट को इतनी प्रैक्टिस कर दो, इतना पढ़ डालो, इतना पढ़ डालो, तबाही मचा दो। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी? और हाँ देखो, क्लास बीच में नहीं आई थी लेकिन अब रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि जो वहाँ पर मैं जिस जगह मैंने स्टूडियो लगाया था, उस स्टूडियो की जगह पर इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कुछ आ रहा था, तो स्टूडियो मैंने शिफ्ट करा है, तो वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन, लाइट, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है आप लोगों को क्लास भी अच्छा लगा होगा और आप लोग मन लगा कर पढ़ भी रहे होंगे। तो ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।